Hello everyone, this is your Path Maths Online Tutorial classes in which we are doing exercise 7.4 from your chapter number 7 known as integration from your NCERT book. In the last video, we have illustrated the formulas 1 over a square minus x square, 1 over x square minus a square, 1 over a square plus x square, 1 over a square minus x square under root and so on. 6 फॉर्मूलेज हम लोगों ने डिस्कस किए थे और उन 6 फॉर्मूलाज के बेस पर हम 9 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10 और ये भी एक टाइप है. इस टाइप के अंदर इन विच यू विल फाइंड द डिनोमिनेटर विल बी ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसके अंदर आपको जो डिनोमिनेटर मिलेगा दैट विल नॉट बी इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. वो आपको पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगी और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सबसे पहले वी हैव टू रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. और उसके लिए वी नो वेरी वेल हाउ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ परफेक्ट स्क्वायर. 10th क्लास में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस प्रोसेस और द मेथड. लेट मी रिपीट दिस मेथड अगेन. कोई भी आपको पॉलिनोमियल मिलती है, whatever the quadratic polynomial is given to you, first of all we have to check the condition where we need to take care about the coefficient of x square. The coefficient of x square should be unity and positive. First of all, before starting the method to make the perfect square, we have to check whether the coefficient of x square is 1 as well as positive or not. अगर नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा. इन दिस केस मैंने आपको जो एग्जांपल लिया है इसके अंदर आप पहले से आप देख सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका 1 भी है और पॉजिटिव भी है. नाउ द फर्स्ट कंडीशन इज कंप्लीटेड. नाउ वी मूव टू द सेकंड केस वेयर वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई हाफ बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स. अब हमें क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स व्हाटएवर इट इज योर, इट इज टू बी मल्टीप्लाई बाय हाफ. फ्रॉम देयर whatever the value you got it is to be make square. इससे जो भी आपको वैल्यू मिलेगा उसको स्क्वायर कर देना है और इस टर्म को आपने ऐड करना है एंड सब्ट्रैक्ट करना है इन द गिवन पॉलिनोमियल. सो हियर यू विल फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x is 2. so this is half multiplied by 2 which is equal to 1 and the square of 1 is again 1. So let me add and subtract 1 square in the given polynomial. So this is your 1 over x square plus 2x plus 1 square minus 1 square and minus 3 as well. This is a given quantity. You will find आपको क्या होगा कि जिस भी टर्म का आपको स्क्वायर है they will be your the reason for making the perfect square. आप जिन भी एक वेरिएबल का स्क्वायर मिलेगा आपको और एक कांस्टेंट का स्क्वायर मिलेगा, जो एडिशन में जो एडिशन में जो भी टर्म का स्क्वायर है दैट इज टू बी यूज्ड इन कंप्लीटिंग द स्क्वायर. आपको फर्स्ट 3 टर्म्स विल बी द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर. जिस भी नंबर का स्क्वायर आपको दिया हुआ है वो नंबर और जिस भी वेरिएबल का स्क्वायर है वो वेरिएबल दोनों मिलके दे विल फॉर्म द परफेक्ट स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल टू 1 over this is x, the square of x is there, square of 1 is there, 1 because plus 1 is there, so we have need to just take this positive sign and complete square is there. Now the remaining term will be all simplified. This is minus 1 minus 3, so this is minus 4. Further it can be written as integration of 1 over x plus 1 whole square minus 2 square. अब आप देख सकते हैं कि ये जो आपकी टाइप मिली है इंटीग्रेशन की दैट इज योर सिमिलर एज वी हैव डन इन योर क्वेश्चन नंबर टिल क्वेश्चन नंबर 9 विच इज 1 over x square minus a square. सो दिस इज योर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला इसके अंदर विच इज गिवन बाय 1 over 2a log of 2a. what is the value of a, then this is your 2. यहाँ पर जो a की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू x plus 1 है, so we can replace 2 by 2. so 1 upon 2a log of x minus a upon x plus a plus c. So the answer will be of this is given by 1 over 4 log of x minus 1 upon x plus 3 plus c and this will be answer. So इस
in this way we can do the question number from 10 to 15. जितने भी क्वेश्चंस में आपको अगर डिनोमिनेटर के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलती है और इट शुड बी नेसेसरी दैट द न्यूमरेटर शुड बी 1 आल्सो. पहले आपको चेक करना है न्यूमरेटर 1 है, उसके बाद आपने डिनोमिनेटर को चेक करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो आपको सबसे पहले आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद यू विल फाइंड द टाइप वेयर 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए, कोई भी 6 फॉर्मूलेस में से कोई भी आपको एक टाइप मिल सकती है एंड अप्लाई दैट फॉर्मूला एंड यू विल गेट योर आंसर. सो basis on these we will do some more questions. Let's do the question number. I think we have to do the question number 12 from your NCERT book, exercise 7.4. This is your given by integration of number 12 1 over 7 minus 6x minus x square. मैं आपके लिए क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एक तो स्क्वायर रूट के अंदर क्वेश्चन है और दूसरा यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव भी नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन देख के हमें पता चल जाता है कि डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और न्यूमरेटर हमारा 1 है. सो नो डाउट वी हैव टू रिड्यूस दिस क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. और उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है, सो माइनस साइन इज टू बी टेकन एज कॉमन एंड दिस कैन बी डन बाय like this, minus common which is x square plus 6x minus 7 and root is there, square root of the क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी है. नाउ लेट्स सी, माइनस कॉमन लेने के बाद एक बात का और आपने बड़ा ध्यान रखना है कि अगर नेगेटिव कॉमन लेते हैं और स्क्वायर रूट के अंदर आपने कॉमन लिया तो दिस कांट बी टेकन आउटसाइड द इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन से बाहर आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि दिस इज नॉट अ रियल नंबर. अब उसके लिए हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x को हाफ से मल्टीप्लाई करना है. लेट मी डू हाफ मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है यहाँ पर 6 व्हिच इज योर 3. नाउ टेक द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर 3 स्क्वायर. 3 स्क्वायर इज टू बी ऐड एंड सबट्रैक्ट इन द गिवन क्वेश्चन एंड दिस विल बी योर लाइक दिस. लेट मी डू हियर दिस इज 1 ओवर माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर minus 7 and whole under root. This negative sign will remain inside the square root. Now what this question will be, the first three terms will become perfect square. जिस नंबर पर स्क्वायर है, जिस वेरिएबल पर स्क्वायर है और जिस नंबर पर स्क्वायर है वो दोनों टर्म मिलके आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी. लाइक दिस, दिस विल बी योर नेक्स्ट विल बी, दिस इज योर इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x क्योंकि स्क्वायर ऑफ x है एंड स्क्वायर ऑफ 3 इज देयर, सो x plus 3 होल स्क्वायर एंड द रिमेनिंग टर्म नीड टू बी जस्ट सॉल्व. दिस इज 3 स्क्वायर 9 minus 7 and under root is there. Now this can be written as 1 over minus 9 minus 7, this is equal to minus 16. So this is equal to 1 over x plus 3 whole square minus 16 square root. देखिए बच्चों, अब हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसके अंदर बाहर रूट के अंदर नेगेटिव साइन हो और अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर सकें. सो दिस नेगेटिव साइन मस्ट बी मल्टीप्लाइड इनसाइड दिस ब्रेसेस. तो दिस विल minus 16 will be converted into plus 16 and this positive term will be your negative now with your square root. अब ये आपकी टाइप बन गई है जिसके अंदर 1 over this is your 4 square, 16 can be changed by 4 square, this is 4 square minus x square, this is 1 over a square minus x square, under root is there and this is given by sin inverse x by a. So answer will be your sin inverse x plus 3 upon 4 plus c. In this way we can do the all other questions also in which quadratic polynomial will be given to you and we have to just make the perfect square in your denominator, keeping in your mind that numerator should be 1. अगर 1 नहीं है तब इससे अलग कुछ टाइप है जो मैं आपको नेक्स्ट टाइप में बताने वाला हूँ.
लेकिन अगर 1 दिया हुआ है और नीचे आपको डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, देन यू जस्ट मेक द परफेक्ट स्क्वायर एंड यूज योर formulas whatever we have studied in your last video. So let me do one more question for all of you, in which your factor form is there. Let's see the question number 13 also. This is your integration of 1 over x minus 3 multiplied by, sorry, x minus 1 x minus 2, x minus 1 multiplied by x minus 2 and root is there. न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर के अंदर अगर आप देखें तो फैक्टर्स हैं, लीनियर फैक्टर्स हैं, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन सकती हैं. सो लेट मी डू दिस थिंग. जस्ट मल्टीप्लाई द denominator term. This is your x square minus x minus 2x plus 2 under root, and this can be written as now like 1 over x square minus 3x plus 2 under the root. Let's see. This is your the form in which quadratic polynomial is given to you in your denominator. So make a perfect square for this क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. और उसके लिए मुझे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को पहले चेक करना है. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलरेडी पॉजिटिव हियर एंड 1 आल्सो देयर. सो जस्ट टेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय हाफ. सो हाफ मल्टीप्लाइड बाय -3, दिस इज योर -3/2. टेक द स्क्वायर ऑफ दिस टर्म and this is to be now add and subtract in the given question. So question will be 1 over x square minus 3x plus -3/2 whole square minus -3/2 whole square and plus 2 under the root into dx. Dear students, you will find the first three terms will be the complete square of x minus 3/2. Here you should have to keep in mind that this is your, the value of a is your -3/2. So this is your perfect square for x and the value of the term which is the square of the value. जिसका भी square है वो value आपने लेनी है. This is your -3/2, so take this -3/2 and whole square will automatically will be there. These are three terms involved with this complete square, and the remaining two terms are to be solved like 9/4 plus 2, and root is also there. Further, it can be written as integration of 1 over x minus 3/2 whole square. By taking LCM, you will find 4 will be the LCM. So -9 plus 8, this is your -1/4. So this is -1/4 under root. And this 1/4 can also be written as 1/2 square. Now you can apply the formula which is given by 1 over x square minus a square with square root, and this is given by log of x plus x square minus a square under the root plus c, and this will be your answer. So question number 14 and 15 is your homework. We will do the next time in the next video. Thank you and have a nice day.